नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार इस तरीके से किया गया था कि कन्याकुमारी से शुरू होकर ये यात्रा श्रीनगर के लाल चौक पे खत्म होगी। अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी तो लाल चौक जाएंगे ही नहीं, लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया नहीं जाएगा। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लीडर्स नाराज हो जाएंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग नाराज हो जाएगा। और वो जो सिंबलिज्म कश्मीर के सेपरेटिस्ट का है कि लाल चौक पे उनका अधिकार है, उस पे बट्टा लग जाएगा। तो राहुल गांधी एक तरफ लाल चौक से अपने आप को दूर रख रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर्स आर्मी के अपमान पे जुटे हुए हैं। ये किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का संचालन हो रहा है और क्यों बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आर्मी, सेना, एयरफोर्स सबको अपमान किया जा रहा है, इसे समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाल चौक नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये लाल चौक नहीं जाएंगे, वही कारण है जो कारण था जो मिस्टर मनमोहन सिंह ने मिस्टर ओबामा को बोला था। जब मिस्टर ओबामा द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने पूछा कि शैतानी हरकत तो किया पाकिस्तान ने, तो सबक क्यों नहीं सिखाया, तो उन्होंने गलत संदेश जाएगा एक वर्ग विशेष को। वही है ना कारण है, सेम लॉजिक, वर्ग विशेष को गलत संदेश जाएगा। तो वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप आर्मी का भी अपमान करेंगे, सबका, फिर आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक का एकदम, और फिर आप एयर स्ट्राइक का भी ये करेंगे। वो इनहेरेंट है, उस किताब में शामिल है फिलॉसफी में कि यदि उस धर्म विशेष को खुश रखना है तो ये सब करो, ये सब फार्मूला है। और उस फार्मूला को रिलीजियसली फॉलो करती है कांग्रेस। ये सबूत क्यों बार बार ये मांगते हैं? देखिए, पहले चीज़ ये है कि दिग्विजय सिंह बहुत पुराने नेता हैं और 28 सितंबर 2016 का जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसका वो सबूत मांग रहे हैं। ये है 2023, 6 साल कंप्लीट हो गया है। ये प्रश्न अभी क्यों उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह? 6 साल के बाद फिर से प्रूफ मांग रहे हैं, क्यों? आगे बढ़ता तो बताऊंगा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, आप कौन होते हैं प्रूफ मांगने वाले? आपका स्टेटस क्या है? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के कौन नुमाइंदे हैं? किस पद पे आप हैं? तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आपको प्रूफ सबूत चाहिए या कांग्रेस पार्टी को सबूत चाहिए? लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो सबूत नहीं चाहिए, जैसा हम जय राम रमेश ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि दिग्विजय सिंह का ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल विचार है, इससे कांग्रेस सहमत नहीं है। नहीं, लेकिन ये पर्सनल विचार कह के आप किस तरीके से आप बच सकते हैं? आता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे सेना में यदि अल्फा कंपनी कमांडर कोई गदर करता है, मेजर सो एंड सो XYZ, तो क्या कमांडिंग अफसर पे आग नहीं आती है? अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? दिग्विजय सिंह इज नॉट मिस्टर दिग्विजय सिंह एलोन, ही इज मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सदस्य है, बहुत महत्वपूर्ण। और भारत जोड़ो यात्रा में लगातार वो साथ चले हैं, तो उसका वक्तव्य, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है फिर? मतलब पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप का आपका एक इतना इंपॉर्टेंट पिलर कुछ बोल देता है और आप कहते हो हम सहमत नहीं होते, तो क्या एक्शन लोगे बताओ? ये रफाल के केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में थे, गलती हो गई, मोदी जी को चोर बोले, गलती होगी, माफ़ी कर दो। कुछ तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना देश में। आपको जो मर्जी आया बोल दोगे, और कोई बोल देगा कि पर्सनल ओपिनियन है इनका, कोई बोल देगा कि गलती हो गई, माफ़ी, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी कर दो, माफ़ी हो जाता है। अब आता हूँ कि यदि दिग्विजय सिंह सबूत मांग रहे हैं, उसके 2-3 माने हैं। पहला कि आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, दूसरा आपको भारतीय इंडियन आर्मी पे विश्वास नहीं है, तीसरा आप ये कहना चाहते हैं कि यदि DGMO प्रेस ब्रीफिंग में कहता है कि इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, इसका मतलब DGMO जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है वो झूठ बोल रहा है। मैं रिपीट करता हूँ, DGMO झूठ बोल रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ। आप यही संदेश देना चाहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आप इंडियन आर्मी के इंटेग्रिटी पे उंगली उठा रहे हैं। आप, रिपीट करता हूँ, आप इंडियन आर्मी के इंटेग्रिटी पे सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक में वही कहा, एयर स्ट्राइक में तो ठीक एयर चीफ मार्शल धनोआ
वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं। उसके बाद भी आपको क्या चाहिए सबूत में? लाशों की तस्वीरें? वही नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ मनीष कि मान लो हाइपोथेटिकली ये मान लिया जाए हमने सबूत आपको दे दिया, क्या करोगे उस सबूत का? आप करोगे क्या? तीसरी बात, अब मैं आता हूँ, क्योंकि आवाम के, देश के लोगों को समझने की जरूरत है आर्मी कैसे फंक्शन करता है, ये बहुत ज़रूरी है। इस जो मैं ये मेथोडोलॉजी समझाऊंगा तो उससे साफ होगा कि कितनी बड़ी षड्यंत्र हो रही है दिग्विजय सिंह के द्वारा। आर्मी फंक्शन करता है नीड टू नो बेसिस पे, किसको कौन सोचने की जरूरत है और वो लूप है उसमें, उसी को वो इंफॉर्मेशन जाता है। मतलब किस व्यक्ति का क्या अधिकार क्षेत्र है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी के मुताबिक, उसी क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। करेक्ट। जैसे एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन है कि जी मैटर का फ्लो क्या होगा, फ्लो चार्ट मूवमेंट का फाइल का, ए मैटर का क्या होगा, क्यू मैटर का, क्यू लॉजिस्टिक्स, ए वेलफेयर, मोराल, जी ऑपरेशनल, ये सब सेट है, इसमें कोई क्रिस क्रॉस नहीं होता है। दूसरी बात, ऐसे ऐसे चीज़ें, ऑपरेशनल डिटेल्स की चीज़ें, वो स्टेट सीक्रेट है। स्टेट सीक्रेट उन्हीं के कानों में डाला जाता है जो उसके हकदार हैं। जैसे इंडियन आर्मी के स्टेट सीक्रेट बहुत साफ है, ओनली फॉर द आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, RM रक्षा मंत्री, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के आंख के लिए और कान के लिए। फाइल भी लिखा था, ओनली फाइल में लिखा रहता है, ये मैं एकदम मनीष लिखा रहता है, ओनली फॉर द ईयर साइन एज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि बीच के जितने पीरियड्स हैं सवाल नहीं पैदा तो लिफाफा खोल दे, ओनली फॉर द आइज एंड ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर खोल सकते हैं उसको, बीच में टेम्परिंग हुआ तो गया बंदा। ओनली फॉर द आइज एंड ईयर्स ऑफ ऑनरेबल रक्षा मंत्री, बीच में कोई हिम्मत नहीं खोल दे। तो सवाल यह है कि जब ये स्टेट सीक्रेट है और नुमाइंदे सिलेक्टेड लोग चेन ऑफ कमांड में खाली जान सकते हैं, तो दिग्विजय सिंह आप कौन होते हैं सबूत मांगने वाले? मेरा ये प्रश्न। उसके बाद कि जैसे आप यूनिट से शुरू करो, यूनिट में भी है ओनली फॉर द आइज ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मैं तो मेजर जनरल था वेस्टर्न कमांड में, 3.5-4 साल रहा वहाँ। जो ऑपरेशन ब्रीफिंग होता था सीक्रेट, मैं आई वॉज नॉट पार्टी टू इट, मुझे नहीं बुलाया जाता था, राइटली सो, मेरा क्या काम है वहाँ पे? तो मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है, क्या हरकत होगी, मुझे नहीं पता। तो जब मेजर नहीं पता है दिग्विजय सिंह जी, जब मैं वेस्टर्न कमांड में जब मेजर पोस्टेड हूँ, आप एज ए सिविलियन, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हो सकते हैं, आपको स्टेट सीक्रेट क्यों बताया जाए? उसके बाद सवाल यह है कि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी जो कंटेंट ऑफ फाइल है उसको उसका ज्ञान नहीं दिया जा सकता। अब तीसरी बात आते हैं कि ये दिग्विजय सिंह के बारे में मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली पर्सनल अटैक नहीं करता हूँ, बट ये इन्होंने सेना का अपमान किया है। जब आप बोलते सबूत दो तो ये सेना का अपमान है। मैं 63 से मिलिट्री ट्रेनिंग लिया हूँ मनीष, 38 साल, 28 साल सेना में एज एन ऑफिसर, 6 साल सैनिक स्कूल, 3 साल NDA, 1 साल आर्मी, 6, 3, 9, 1, 10, 38 साल। ये 38 साल की भारत माता की जो सेवा की है उसका अपमान है, नहीं सहूँगा। तो आपका पिटारा खोलूँगा दिग्विजय सिंह। बिल्कुल सही है। और सुनिए, आप 26/11 के बाद आप एक बुक रिलीज करते हैं जिसमें ISI का बंदा आता है और उसमें आप मेन रिहाज पे बैठते हैं कि RSS का हाथ था। मतलब ISI के बंदों को बैठा देते हैं मेन रिहाज। मुंबई हमला RSS की साजिश, ये किताब का नाम था। अरे अजीज बर्नी नाम के करेक्ट पत्रकार ने लिखा था। करेक्ट। और यदि उसको कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो वो तो कलावा उला पहना हुआ था, वो सिंधे हिंदू आतंकवाद घोषित हो जाता। वो तो जो हवलदार नायक था उसने अपनी जान की कुर्बानी दी, उसको जिंदा पकड़ लिया। साजिश तो इतनी बड़ी थी। पाकिस्तान के साथ कौन कौन मिले थे मुझे पता है, इस देश के लोग। अच्छा, ये क्या साउंडिंग बोर्ड आप कर रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के इशारे पे? तीसरी बात है कि कांग्रेस ने इंसल्ट खाली प्रधानमंत्री जी का नहीं किया है, उसने DGMO का इंसल्ट किया है। ये एंटी आर्मी है, कांग्रेस हमेशा एंटी आर्मी रही है। 71 वॉर के बाद जब तुम्हारा बेटा यदि टॉप करता है तो उसको मिठाई खिलाओगे, अच्छा ड्रेस दोगे, सिनेमा दिखाओगे, शाबाशी दोगे। 71 वॉर के बाद हमको क्या मिला?
पेंशन था हम लोग का 70%, 50% कर दिया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में चीफ्स का जो स्टेटस था नीचे ले आए। ये है कांग्रेस। उसके बाद संजय दीक्षित कहता है कि सड़क का गुंडा है जनरल रावत। उसके बाद इनको बालाकोट का एयर स्ट्राइक चाहिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना की थी जॉर्ज फर्नांडिस जी ने, उसमें गति नहीं आती है। उसके बाद वाजपेयी जी ने जो ब्रह्मोस को गति दी, कांग्रेस सरकार जो ही पलटी, हिज हाइनेस हर हाइनेस के हुक्म से उसको रोक दिया गया। मैं एक्चुअली कभी कभी मनीष में इतना विश्वास नहीं होता है कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से सोच रख सकती है फौज के सिवा। और मुझे ज़्यादा ताज्जुब नहीं होता है क्योंकि जब लेफ्टिनेंट जनरल ने ब्रिटिश आर्मी का जवाहरलाल नेहरू को ब्रीफ करना चाहा कि आपका डिफेंस पॉलिसी क्या है, तो उन्होंने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, हमें आर्मी की जरूरत नहीं, डिसबैंड करने का प्रतिक्रिया शुरू कीजिए। कृष्ण मेनन ने यही कहा। वो तो 47 हुआ तब नेहरू के थोड़े होश ठिकाने आए, नहीं तो ऑर्डर दे दिया था डिसबैंड आर्मी। और राहुल गांधी क्या कहता है, लद्दाख बॉर्डर पे किसानों को भेज दो और मजदूरों को भेज दो, वो चाइना को भगा देंगे। मतलब मजदूर फाइटर जेट उड़ाएगा भाई, तेजस। ये है राहुल गांधी। अब उसके बाद आते हैं सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक इतना इंपॉर्टेंट लीडर कांग्रेस का, पुराना वेटरन, कुछ भी बोल दे और ही विल गेट अवे विथ मर्डर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। और पार्टी कहती है जैसा ये उनका पर्सनल मैटर है, उसको जाने दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है। एक कलेक्टिव लीडरशिप है, पॉलिटिकल पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप है। नत्था सिंह से लेके ऊपर टॉप जो होता है, टॉप लीडरशिप इज अकाउंटेबल है वो। आप हाथ नहीं धो सकते। आप यदि हाथ धोना चाहते हैं तो उसको सैक कीजिए, पार्टी से निकाल के फेंकिए, 10 साल के लिए बैन कीजिए, तब ना संदेश जाएगा लोगों को। इस तरह के बकवास नहीं कर सकते इंडियन आर्मी के खिलाफ। अब आते हैं, आपको इतना सबूत चाहिए दिग्विजय सिंह जी, तो कृपया करके 2008 का MOU जो साइन किए हैं चाइना के साथ, उसका सबूत दे दीजिए, प्रूफ दीजिए, कंटेंट क्या है उस फाइल का। उसके बाद जो डेलारू में आपने फेक करेंसी नोट का जो रैकेट चलाया, जो अभी एकदम उसका सबूत दे दीजिए। गरम जो न्यूज़ चल रहा है, उसका सबूत दे दीजिए। चिदम्बरम का रोल का सबूत दे दीजिए। 62 का जो डिबैकल हुआ, उसका क्या कारण था, क्यों डिबैकल हुआ, उसका सबूत दे दीजिए। एडवीना ने किस तरह से, एडवीना को MI5 ने प्लांट किया हिंदुस्तान में, और जवाहरलाल नेहरू के साथ उसका क्या रिश्ता था, और जितने डिसीजन लिए गए पॉलिटिकल डिसीजन, उसमें एडवीना का रोल क्या था, उसका सबूत दे दीजिए। 2012 में 7,000 करोड़ पैसा खर्च करके जो गांधी जी का चिट्ठी सब ब्रिटिश पब्लिक डोमेन में लाना चाहती थी, उसको आपने क्यों खरीदा 7,000 करोड़ में, उसका ज़रा सबूत दे दीजिए। जो नंबी नारायण जो क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहे थे, उनको जेल कैसा भेजा गया, क्या षड्यंत्र थी, उसका सबूत दे दीजिए। हिंदुस्तान में जितने टॉप साइंटिस्ट मारे गए कांग्रेस ज़माने में, क्यों मारे गए, किसके इशारे पे मारे गए, उसका सबूत देश को दे दीजिए। उसके बाद बाबू जयप्रकाश नारायण, हमारे बिहार के इतने दिग्गज, वैसे हिंदुस्तान में बहुत कम लीडर हुए हैं, उनका किडनी फेलियर कैसे हुआ, बंसीलाल का उसमें क्या कंट्रीब्यूशन था, पॉलिटिकल लीडरशिप का इंदिरा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन था, उसका सबूत दे दीजिए। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर शिमला में 1972 में, वो शिमला के होटल में बिना नेगोशिएट किए हुए कप के कॉफ़ी पे क्यों लौटा दिया, उसका सबूत दे दीजिए। हमको क्या फ़ायदा हुआ, हमने POK वापस क्यों नहीं लिया, बलूचिस्तान क्यों नहीं लिया, गिलगित बल्टिस्तान क्यों नहीं लिया, जरा इसका हमको सबूत दे दीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये क्या बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग का ये हरकत जो है, मुझे तो ताज्जुब होता है। आप लोग खुद को सुसाइड करने वाले लोग हो। एक बात बताइए मुझे कि कांग्रेस पार्टी बार बार, आज भी मैंने सुना वो कह रहे थे जयराम रमेश कि UPA सरकार के दौरान हमने 5 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया। बकवास, झूठ। जगह बताइए, टाइम बताइए, क्या किया, क्या अचीव किया, प्लीज से। जयराम रमेश जी प्लीज से, आई चैलेंज यू। मैं चैनल पे हूं, बोल रहा हूं, आई चैलेंज यू। हिम्मत है तो मेरे से कभी कभी आइए, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूं जयराम रमेश। मतलब कोई सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस कुछ नहीं कहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक जब चाइना के कमरे में इंफ्रास्ट्रक्चर रोड डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था, जब राजीव गांधी ऑल द वे तवांग गए थे,
उस समय ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे जनरल शर्मा, जो बाद में चीफ बने, उन पर दबाव डालने के लिए कि एज पर एग्रीमेंट विद चाइना, आपको पता है अब चाइनीज पे गोली नहीं चला सकते, गोली मत चलाइए। एक प्रधानमंत्री जाता है तवांग में ईस्टर्न आर्मी कमांडर को प्रेशराइज करने के लिए, और ये बकवास करता है हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया। अरे तुम्हारी हिम्मत तक क्या थी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए? तुम तो सॉफ्ट स्टेट क्रिएट कर दिए थे, देश को बर्बाद कर दिया था। पाकिस्तान पे गोली गोली का जवाब गोली देने के लिए एमओडी का क्लियरेंस चाहिए होता था। माय गॉड। कर्नल पठानिया के मिशेल सेक्टर में गोली चलाने के लिए पाकिस्तानी पे एंटनी ने उसको जेल भेज दिया, और तुम बोलते सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अरे क्या मनगढ़ंत कहानियां हैं, मनगढ़ंत कहानियां। जयराम रमेश जी, हिम्मत है तो मेरा सामना करो टीवी पे डिस्कशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी तमाम जानकारी देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।